ईरान आबना हुर्मस खोल दे वरना हम खुद या इत्तेहादियों के जरिए खोल लेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान ने फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबना हुर्मस को बंद करने का इंतखाब किया तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबना हुर्मस किसी न किसी तरीके से खुलवा लेंगे। ईरान में अपने मकासद महीनों में नहीं हफ्तों में हासिल कर लेंगे। सदर ट्रम्प महाज लड़ाई और जंग के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद, कहा कि नेटो अमरीका के बगैर कुछ भी नहीं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं कि ताकत के साथ ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं। अगर ईरान डील नहीं करना चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। ईरानी फौज को तबाह कर दिया। अमरीकी तैयारे ईरान में कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, वो गिरा देंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाबी से जारी है। अमेरिका के पास बहुत ऑप्शंस हैं, ईरान के पास महदूद ऑप्शन है। सेंटकॉम चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। ईरान की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह कर दिए। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले, हामला खातून समेत 8 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि जनूबी लबनान में रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना था कि इसराइली फोर्सेस मजीद लॉन्चिंग साइट्स की निशानदही कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 1268 अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। अमाराती एयरलाइन ने ईरानी शहरियों की एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को अमारात में दाखिल होने और इसके ज़रिए ट्रांजिट की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमाराती एयरलाइन की जानिब से ईरानी शहरियों पर पाबंदी की कोई वजूहात नहीं बताई गई। ईरान पर मुसल्लत अमरीका और इसराइली जंग के सबब आबना हुर्मुज़ में मुख्तलिफ ममालिक के 3000 जहाज़ फंसे हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनियां मुतबादिल रास्तों और समंदर के बजाय तवील ज़मीनी रास्ते अपनाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से नकलो हमल के अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया और यही वजह चीज़ों को इनकी मंजिल पर पहुँचाने में ताख़िर का भी सबब बन रही है। ईरान का कहना है कि आबना हुर्मुज़ सिर्फ जहरियत के मुर्तकिब ममालिक के लिए बंद है, जबकि दीगर ममालिक ईरानी हुकाम से राबता करके अपने जहाज़ बआसानी ले जा सकते हैं। ईरान पर मुसल्लत जंग के सबब दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानवी हुकूमत का अहम इकदाम सामने आ गया है। शहरियों की तनख्वाहों में इजाफे, तवानाई बिलों में कमी और मुस्तहिक अफराद की मदद के प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। प्रोग्राम का इतलाक आज से शुरू होगा। स्टॉर्मर हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि नेशनल लिविंग विलेज 12.71 पाउंड की जा रही है, जबकि हुकूमती फैसले से 24 लाख मुलाजमीन को 900 पाउंड इजाफी मिलेंगे, जबकि कम से कम तनख्वाह 10.85 की जारी की जा रही है। 2 लाख तनख्वाह 2 लाख नौजवान मुलाजमीन को 1500 पाउंड इजाफी मिलेंगे। एनर्जी बिल्स में सालाना औसतन 117 पाउंड कमी की जा रही है। अद्वियात की कीमतों को मुंजमद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने कहा कि ईरान जंग की वजह से आवाम फिक्रमंद है। इनकी कोशिश है कि आबना हुर्मुज़ खुलवाई जाए, क्योंकि इसी से चीज़ों की कीमत में कमी आएगी।